बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। ये हकीकत है कि इस नेमत खुदाबंदी से हमें बारहा इस्तिफ़ादा का मौका मिला, और ये भी हकीकत है कि माजी में इस माह मुबारक में जिन फयूज़ व बरक़ात को हासिल करना चाहिए था वो हम इस तरह हासिल नहीं कर सके जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की थी या सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का तरीका रहा है। ये ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ और क़याम सुन्नत करार दिया है। इस माह में अगर कोई एक नफल नेकी सरअंजाम देता है तो उसे एक फ़र्ज़ अदा करने के बराबर सवाब मिलता है, और एक फ़र्ज़ अदा करने वाले को 70 फ़राइज़ के बराबर अजर मिलता है। ये खैर ख्वाही और गम ख्वारी का महीना है, एक ऐसा महीना जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। तो इसी लिहाज से माह रमज़ान में सिर्फ एक ऐसी आयत याद कर लें जो आपके तमाम मसाइल हल कर सकती है। रिज़्क में इजाफे के लिए मुजर्रब अमल है। किसी को मुआशी परेशानी हो, रिज़्क की कमी हो, रोज़गार का मसला हो, या कारोबार की परेशानी हो, या कोई और भी मसला हो तो इंशाअल्लाह ज़रूर हल होगा, क्योंकि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत के बारे में जानता हूँ जो इंसानों के तमाम मसाइल हल कर सकती है। इस आयत के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान का कुरान पाक से बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस रमज़ान में सिर्फ एक आयत को याद कर लें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत के बारे में जानता हूँ जो इंसानों के तमाम मसाइल हल कर सकती है। इसके बाद ये आयत की तलावत फरमाई और मुतअद्दिद मरतबा इसकी तलावत फरमाई। आपकी आसानी के लिए एक बार इस आयत को तलावत किए देते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही है। وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, सूरह तलाक की इस आसान आयत का तर्जुमा ये है कि जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निजात का रास्ता पैदा कर देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। माह रमज़ान में इस आयत को ज़ुबानी याद करें और हर नमाज के बाद सिर्फ 3 मरतबा पढ़ें। रिज़्क में इजाफा के लिए बहुत बहुत मुजर्रब अमल है। किसी को भी मुआशी परेशानी हो, रिस्क की कमी हो, रोजगार का मसला हो या कारोबार की परेशानी हो या कोई और भी मसला हो तो इंशाअल्लाह जरूर हल होगा। इजाजत भी सबको है। इसके साथ पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका दिया करो ताकि तुम्हें रिस्क मिले। मौज़न के साथ आज़ान के कलमात दोहराना रिस्क में इजाफा करता है। जो भी बुरे इखलाक का हामिल होगा
इसके रिस्क में तंगी होगी। नमाज सुबह और असर के बाद की ताकीबात से रिस्क में इजाफा होता है। खाने से पहले वुजू करने से रिस्क में इजाफा होता है और नेकी रिस्क में इजाफा करती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्ला वजहो फरमाते हैं कि दस्तरख्वान पर पड़े बचे खुचे रोटी के टुकड़े खाने से रिस्क में इजाफा होता है। इसी तरह ये भी फरमाया कि सख्ती इखलाक में बिगाड़ पैदा करती है, जबकि नरमी रिस्क में फरावानी पैदा करती है। जो अपने अहले खाना के साथ अच्छा सलूक करे उसके रिस्क में इजाफा होता है। अल्लाह रहमानो करीम हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल इन तमाम हिदायत पर हत्तउल इम्कान अमल करने की तौफीक करामत फरमाए और रमज़ान में इस आयत को पढ़ने वाला बनाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।